करने वाला या कोई साधु संत कहीं पर किसी ने बता दिया कि वहाँ ठीक हो जाते हैं, वहाँ तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है, तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से ही शिष्य था, बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे, और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे सेस बनाने बंद कर दिए थे। परमात्मा कबीर साहिब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अभी इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे। और कबीर जी भी जाते थे, उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया। रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज, आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रहलाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भाई कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रतीक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ करो बच्चा, करो भगवान। कि परमात्मा का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है। आप स्वयं भी प्रचार करते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है बिल्कुल सत्य। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत्य भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र,
ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराण